बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। ख़ान शार्टेन एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास में 9th मैथ्स का। ठीक है, चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, तो इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया होता है, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन में यही दिया होता है हर एक्सरसाइज में, क्या आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 4x² - 16x + 7 इंटू 4x² - 16x + 15 + 16। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने अब देखना ये है, क्योंकि इन पे अभी कोई होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता ना, जो हम ग्रुपिंग बनाते थे या इसमें से कॉमन लेते थे। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों, मैंने पहले भी बताया है कि आपने क्वेश्चन को पहले सही तरीके से देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो आप यहाँ देखें, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। तो मैं इस तरह करता हूं कि पुट 4x² - 16x = y इन द इक्वेशन। मैं इस टर्म्स में एक फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं 4x² - 16x जो दोनों में है, इसमें फर्ज करता हूं कि ये y के बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनकी जगह मैं क्या लिखूंगा, y + 7 इंटू, इनकी जगह भी y + 15 + 16 अपनी जगह पे आया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, y इंटू y, y², y इंटू 15 + 15, y इंटू 7 + 7, और 15 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। ठीक है, + 16 अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, अब इनको जमा करें, y² 15 और 7 को जमा करें, क्या आता है, 22 आता है, और इन दोनों को जमा करें क्या आता है, 121 आता है। अच्छा, अब इनको हम दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है जिस तरह हमने 5.3 में किया था कि इन दो को मल्टीप्लाई कर लें और फिर क्या करें कि ऐसी दो हिस्से ढूंढे कि इसको प्लस करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा आ जाए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 1 to 1 इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो चलो हम कंप्लीट मेथड से हल करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, a + b होल स्क्वायर से। यहाँ a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, y² + 2ab। a की जगह y है, b की जगह अभी तक मुझे पता नहीं है, + 1 to 1 को मैं इस तरह अगर लिखूं, 11 11 1 to 1। ठीक है, अब b की जगह मैं 11 लिखता हूं, तो इनको देखें, y² आता है 2 × 11, 11 2 22, y अपनी जगह पे 11 11 1 to 1। तो इनको और इनको लेके और होल स्क्वायर करें, y + 11 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, पुटिंग बैक द वैल्यूज। वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम दोबारा यहां पुट करते हैं। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू है, 4x² - 16x, और ये + 11 अपनी जगह पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा
आंसर है। अगर हम इसको दूसरी तरीके से हल करें, इन तरीके से, तो भी हम हल कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं अभी करवाता हूं, ठीक है। अभी ये दूसरा तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐसे हिंस ढूंढने हैं कि प्लस करे तो ये आ जाए और माइनस करे, मल्टीप्लाई करे तो ये वाला आ जाए। तो हम इस तरह कर लेंगे कि 1 to 1 वाई स्क्वायर, ऐसे दो हिंस ढूंढे तो 11 और 11 को करते हैं। 11 11 1 to 1 और 11 + 11 22 आता है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 11y प्लस 1 to 1, ठीक है। इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन ले ले। इनमें से y कॉमन है तो y + 11 आता है। इनमें से +11 कॉमन है तो y + 11 आता है। तो y + 11 और ये क्या बचता है, y + 11। तो इसको मैं इस तरह लिखूं, y + 11 होल स्क्वायर। अगर पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो हम वैल्यू जो y की वैल्यू है वो हम वापस लिखते हैं। क्या है वैल्यू, 4x² - 16x + 11 अपनी जगह पे आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अगर आप इस तरीके से हल करते हैं या कंप्लीट स्क्वायर से हल करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बाज दफा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है वो सही नहीं आता। तो इसीलिए आप अगर इन तरीके से हल करते हैं तो भी आपकी मर्जी, अगर कंप्लीट स्क्वायर की मदद से करते हैं तब भी आपकी मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9x² + 9 - 4 × 9x² + 9 - 10 - 72, ठीक है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमने क्या लेना है, ये दोनों सेम है तो इनकी जगह हमने y को पुट करना है। सोल्यूशन पुट 9x² + 9x = y, ठीक है। इनकी जगह हमने y को पुट करना है। y - 4 आ गया और y + -10 आ गया, -72 अपनी जगह पे। इनको मल्टीप्लाई करें, y × y, y स्क्वायर, y × 10 -10, y × 4 -4y और 10 4 are 40 माइनस प्लस, ये -72 अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। y स्क्वायर, इन दोनों को जमा करें, -14y प्लस, सॉरी ये साइन बड़ा है तो हमने माइनस लगाना है। तो क्या आता है, 72 से 40 को निकाले 32 आता है, ठीक है। अब हमने वही मेथड अप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -32y² आता है। ऐसे दो हिंस से हमने ढूंढनी है, एक प्लस है और एक माइनस, कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए, अगर उसको प्लस माइनस करें तो -14 आ जाए। तो मैं इस तरह लिखता हूँ -16y + 2y। 16 से 2 निकाले, -14 आता है। 16 2 are 32 +- ठीक है। y² - 16y + 2y - 32, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले ले, फिर इन दोनों में से कॉमन ले ले। यहाँ y कॉमन है, y - 16 आ गया। यहाँ क्या कॉमन है, +2 कॉमन ले ले, y - 16 यहाँ भी आ गया। तो y - 16 एक आया है और दूसरा क्या आया है, y + 2। अब हमने पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पुटिंग बैक, मैं सिर्फ बैक लिखता हूं, बाकी आपको पता है कि हमने क्या पुट करना है दोबारा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने दोबारा पुट करनी है यहाँ। तो y की वैल्यू क्या है, 9x² + 9x - 16 अपनी जगह पे, 9x² + 9x + 2 अपनी जगह पे। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x + 2 × x + 4 × x + 6 × x + 8 - 9, ठीक है। अब हमने ये पिछली जो क्वेश्चंस थे हमने इनको उसी फॉर्म में लाना है, ठीक है।
तो उसी फॉर्म में लाने के लिए हम इस तरह कर लेंगे कि इन जो लास्ट वाले हिस्से हैं इनको प्लस करें ताकि एक जैसा हिस्सा आ जाए। तो 4 और 2 6 आता है और 6 और 8 जमा करें 14 आता है। तो ये तो सही नहीं है। अगर मैं 8 और 2 को प्लस करूं तो 10 आता है, 4 और 6 10। तो एक मैं इसको रीअरेंज करता हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 और इन दोनों को साथ में लिखता हूं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 9 अपनी जगह पे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आता है x स्क्वायर x इंटू 8 8x 2 इंटू एक्स 2x और 8 2 जार 16। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 6 6x x इंटू 4 4x 6 4 दा 24 माइनस 9 अपनी जगह पे। ठीक है, अब इनको देखें, प्लस माइनस करें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 8 और 2 10 प्लस 16, इनको एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 6 और 4 10 प्लस 24 माइनस 9 अपनी जगह। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी फॉर्म में ये अब आ गया है। ठीक है, तो ये देखे एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हमने क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमने इनकी जगह क्या पुट करना है, y प्लस 16 y प्लस 24 माइनस 9 अपनी जगह पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y प्लस 16 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है इनसे, 16 और 24 4 6 24 2 6 12 और 2 14 4 1 4 2 1 2। इनको प्लस करें 384 आता है माइनस 9। ठीक है, अब देखें वाई स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें क्या आता है, प्लस 40 आता है और इनसे क्या बचता है 375। अच्छा, वही फॉर्म अब हमारे पास आ गया है कि इन दो हिस्सों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इनसे जो हिस्सा आ जाए तो दरमियान वाले, अगर दो हिस्से ऐसे हिस्से हमने लगाने हैं कि जो प्लस करे तो दरमियान वाला आ जाए, अगर मल्टीप्लाई करे तो ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट वाला हिस्सा आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 375 वाई स्क्वायर, ऐसे दो हिस्से हमने ढूंढने हैं। अब 375 को मैं फैक्टराइज करता हूं, इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 7 35 आता है, 2 बाकी बचता है 37 से, तो 2 5 की तरफ गया है 25 है, तो 5 5 25। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करें, 5 1 5 7 से 5 निकाले 2 बचता है, 2 5 की तरफ गया है 25 है। अब मैं अगर 5 इंटू 5 इंटू 15 कर लूं, मसलन 25 इंटू 15, तो क्या आता है मेरे पास, क्या आता है 375 आता है ना, इसी को मैंने फैक्टराइज किया है। और अगर इन दोनों को जमा कर लूं तो क्या आता है 40 आता है। ठीक है, हमने क्या लिखना है, वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 15y प्लस 375। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से कॉमन ले लें। पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लूं क्योंकि ये जगह कम है।
अच्छा, इन दोनों में से कॉमन ले लें और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें। इनमें से कॉमन क्या है? y है, तो क्या बचता है बाकी? y प्लस 25 बचता है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, क्या बचता है? 15 कॉमन ले लें, प्लस 15, तो वही ये वाला बचता है। तो y प्लस 25, y प्लस 15। अब पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू की y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x है। ठीक है, ये हमने दोबारा वापस लगाने हैं इनमें। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, ये है हमारा आंसर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। हम इसको फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इस वाले को, उसको नहीं, इसको। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो चलो देखते हैं। मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टराइज करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x है, b की जगह मुझे पता अभी नहीं है, और 25 की जगह 5 5 25, तो इनकी जगह मैं 5 लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर 2 5 10x वापस आता है, 5 5 25, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इनसे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, तो ये वाला और ये वाला लिखें, x प्लस 5 और होल स्क्वायर करें। ठीक है, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, हमने देखना है उसी तरीके से कि लास्ट वाले हिंसों को प्लस करे तो सेम वाला सेम हिंसा आ जाए। ठीक है, तो ये x तो अकेला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इनको देखें, x प्लस 1, तो लास्ट वाले हिंसे को देखें, 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 3 आता है, तो ये तो 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इसको मैं इस x के साथ लगाता हूं और ये दोनों साथ लगाता हूं। ठीक है, तो रीअरेंज करते हैं इसको, x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, और ये प्लस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर आता है प्लस 3x, ये एक टर्म आ गया है हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, 2 1 2 प्लस 1 अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है, अब इनको फर्दर प्लस या माइनस करें, यहाँ आ गया है x, ये 2 और 1 3x आता है, प्लस 2 प्लस 1 अपनी जगह पे। अब हमारे पास सेम टर्म आ गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इनकी जगह हमने क्या लगाना है? पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, तो इनकी जगह हमने y लगाना है, तो y और कुछ तो नहीं है, तो हम y अकेला छोड़ते हैं बेचारे को, और यहाँ इनकी जगह y प्लस 2 प्लस 1 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई कर लें, y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू 2y प्लस 1 अपनी जगह पे। अब इनको देखें, दो तरीकों से ये हल हो सकता है, कंप्लीट स्क्वायर से भी हल हो सकता है और वो इन तरीके से भी हल हो सकता है। तो चलो आपकी मर्जी, जिससे आप करवाना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, तो फर्ज किया मैं इन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से नहीं करता, ये दूसरी मेथड से करता हूं, तो y स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई कर ले तो y स्क्वायर आता है। हमने ऐसे दो हिस्से ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई कर ले तो y स्क्वायर आ जाए, अगर प्लस कर ले तो 2y आ जाए,
तो y और y को मल्टीप्लाई कर ले तो y स्क्वायर, और y को प्लस कर ले तो 2y, तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन ले ले, तो y कॉमन है, y प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन ले ले, y प्लस 1, ठीक है, तो y प्लस 1 और फिर y प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पुटिंग बैक द वैल्यू, पुटिंग बैक द वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो हमने वैल्यू बैक लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और बाकी क्या है इसके पास, प्लस 1 है, होल स्क्वायर, ये है हमारा आंसर, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। वो कंप्लीट स्क्वायर वाली मेथड से भी ये हल हो सकता है, आपकी मर्जी, जिससे आप करवाना चाहते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। तो पहले देखिए लास्ट वाले हिंसों को कि अगर उसको हम प्लस करें तो सेम आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 को प्लस करें 3 आता है, 3 और 6 को प्लस करें 9 आता है, तो ये तो सेम नहीं है। 3 और 1 को प्लस करें 7 आता है, 2 और 3 को प्लस करें 5 आता है, फिर भी सेम नहीं है। तो अच्छा, हम इस तरह कर लें कि ये लास्ट वाले हिंसों को अगर मल्टीप्लाई कर ले, अगर वो सेम आता है तो तब भी हम कुछ ना कुछ इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर ले क्या आता है, 6 1 जार 6, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर ले क्या आता है, 2 3 जार 6। तो हमको इसको रीअरेंज करते हैं। अब सोल्यूशन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 1 जार 6, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे। अच्छा, अब इसको फर्दर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। अब अगर इसको मैं फर्दर रीअरेंज कर लूं आसानी के लिए, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स को मैंने हटाया है, वह साइड पे किया है। यहाँ भी देखें इस तरह करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x को आखिर में लगाता हूँ माइनस 3x स्क्वायर। अब मेरे पास कुछ ना कुछ मिल गया है सेम वाला, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब मैं इसकी जगह क्या लगाता हूँ, y को लगाता हूँ, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। अब मैं इनकी जगह क्या लगाता हूँ, y, तो y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, क्या आता है इनसे, तो y इंटू y स्क्वायर, ठीक है। अब y इंटू 5x तो 5xy आता है, 7 इंटू y 7x इंटू y तो 7xy आता है, 5 और 7 5x इंटू 7x तो 5 7 35 आता है, और 2x है तो x स्क्वायर आता है माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इनको फर्दर कर लें, तो y स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर लें, क्या आता है 5 और 7 12xy आता है। अब 35 से 3x निकालें, क्या आता है 32x स्क्वायर,
ठीक है। अब मेरे पास कुछ ना कुछ वही तरीके वाला टर्म मिल गए हैं, जो आखिरी और फर्स्ट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर लें और दरमियान ऐसे दो हिस्से हमने ढूंढने हैं कि दरमियान वाला जब हम प्लस करेंगे तो दरमियान वाला हिस्सा आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है। अब सोचें इस पे कि क्या हमने करना है। (32 x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है। तो हमने ऐसी दो हिस्से ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई कर ले 32 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए और प्लस कर ले तो 12xy आ जाए। तो मैं इस तरह लिखता हूं 8xy 4xy, 8 4 32 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर ले क्या आता है? 12 आता है। अच्छा, इसी टर्म को मैं अब इस तरह लिखता हूं y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर वाई 32x स्क्वायर सिर्फ है। अच्छा, इनमें से कॉमन ले ले, फिर इनमें से कॉमन ले ले, तो यहाँ y कॉमन है तो y प्लस 8x, यहाँ क्या कॉमन है? प्लस 4x कॉमन है तो y प्लस 8x आता है यहाँ भी। तो y प्लस 8x एक ले ले कॉमन, क्योंकि ये 2 है। अब क्या बचता है? y प्लस 4x। अब हमने y की जगह क्या पुट करना है? x स्क्वायर प्लस 6 को पुट करना है। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ क्या वैल्यू है y की? x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इसको रीअरेंज कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि आपने घबराना नहीं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 64x क्यूब माइनस 144x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फार्मूले के तहत इसको हल करना है। अभी ये एक अलग फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप इसको हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसी तरह ये भी एक फार्मूला है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये है हमारे पास एक फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसी फार्मूले के तहत हमने इनको हल करना है। ये फार्मूला हमने यूज करना है, यूजिंग फार्मूला। ठीक है। मैंने ऊपर नहीं लिखा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो पहले आप यूजिंग फार्मूला और फिर ये फार्मूला लिखें, फिर बाद में इसी क्वेश्चन पे पुट करें। तो हमने यहाँ क्या देखा है? a क्यूब। तो इसको मैं अगर इस तरह लिख लूं कि 4x क्यूब, ये a क्यूब की जगह है। ठीक है। फिर क्या है? माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह क्या है? 4x a स्क्वायर b, तो b का अभी तक मुझे पता नहीं है, प्लस 3a क्या है? 4x है, 3a b स्क्वायर, तो b का तो मुझे अभी तक पता नहीं है। अच्छा, माइनस b क्यूब। तो यहाँ देखें, मैं इस
मैं क्या पुट करूं इनकी जगह कि ये 27y क्यूब आ जाए। ठीक है, क्या लिखूं? 3 3 9, 9 3 27। तो 3y मैं लिखूं और इसका क्यूब ले लूं तो 27 आता है। तो b की जगह ये 3y पुट कर लें, 3y, यहां भी 3y। अब इसको एक नजर और देख ले कि मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, अपने क्वेश्चन को आपने खुद देखना है कि आपने ठीक लिखा है या गलत। तो 4x क्यूब मैंने लिखा है, 4 4 16, 16 4 64, x क्यूब आता है वापस। ठीक है, अब इनको देखें कि ये वापस आता है या नहीं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, 4 4 16 और 3 3 9, 16 9 144 तो आता है। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी आ गया, यहाँ y अकेला है तो y भी आ गया, ये भी हम ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ इन पे स्क्वायर है तो 3 3 9 y स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आता है? 3 4 12, 12 और 9 को मल्टीप्लाई कर ले तो 108 आता है। x अकेला है तो x यहाँ अकेला है, y पे स्क्वायर है तो y पे स्क्वायर है। अब इनको देखें, 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, y क्यूब ये तो सही आता है। तो हमने ये फार्मूला ओपन है, अब हमने इनको क्लोज करना है इसी फॉर्म में। तो क्या लिखूं मैं? a लिखो 4x, b की जगह क्या है? साइन यहाँ क्या है? माइनस का है, यह भी माइनस का है तो हमने माइनस साइन लगाना है। b की जगह 3y है और होल क्यूब ले ले, ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है, तकरीबन 2 स्टेप यूजिंग फार्मूला। फिर उसी फार्मूले के तहत आपने इस क्वेश्चन को लिखना है और आखिर में आपने ये जो ओपन फार्मूला है इसको आपने क्लोज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, a क्यूब, ये a है, a क्यूब बटा 8 माइनस 1/4 a स्क्वायर b प्लस 1/6 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब बटा 27। तो हमने उसी फार्मूले को यूज करना है, यूजिंग फार्मूला कौन सा? a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इसी फार्मूले के तहत हमने इस क्वेश्चन को अब लिखना है। तो यहां देखें, मैं इसको अगर इस तरह लिख लूं, a बटा 2, a क्यूब तो वापस आ गया। ठीक है, a बटा 2 होल क्यूब मैं लेता हूं, 2 2 4 4 2 8, ये भी आ गया। फिर फार्मूले में क्या है? माइनस 3a स्क्वायर b, तो a की जगह क्या है? a बटा 2, b की जगह अभी तक मुझे पता नहीं है। फिर है प्लस 3a की जगह क्या है? a बटा 2, b की जगह अभी तक मुझे पता नहीं है, b स्क्वायर, मैंने b स्क्वायर की जगह खाली छोड़ दी है। ठीक है, माइनस b क्यूब, तो b क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको आपने सही तरीके से देखना है। तो एक तो b क्यूब तो ऑलरेडी है तो हम ऊपर तो b लिखेंगे, बटा 27 की जगह मैं क्या लिखूं? 3 होल क्यूब ले लें, b क्यूब और 3 3 9, 9 3 27। अब इन जगहों पे आपने क्या लिखना है? b बटा 3 लिखना है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को देखें कि आपने सही लिखा है या गलत। तो दोबारा देखें, a क्यूब तो आ गया, 2 2 4 4 2 8, ये भी आ गया। अच्छा, इसको देखें, 3 के साथ कैंसल। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर है, a स्क्वायर भी आ गया, 2 2 4 भी आ गया और b अकेला रह गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इनको देखिए, ये स्क्वायर है 3, तो 3 स्क्वायर है तो एक 3 इन 3 के साथ कैंसल। ठीक है, बाकी क्या रहता है? 2 और 3 रहता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक 3 इनके साथ खत्म हुआ और 2 3 6 आ गया। ठीक है, और a b स्क्वायर, b पे स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ गया, और ये भी b क्यूब और 3 3 9, 9 3 27। तो अगर ये आपने सही लिखा है तो फिर a को ले लें आप, a बटा 2, ये a की जगह है,
और बी को ले ले, दरमियान में साइन इनका डाल ले, माइनस बी की जगह है बी बटा 3 होल क्यूब। ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब जाते हैं। मेरा गलत भी जवाब दे गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स क्यूब बटा ए क्यूब प्लस 3x बटा ए प्लस 3a बटा x प्लस ए क्यूब बटा एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ भी एक फार्मूला यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज किया था वो माइनस का था, अब हमने यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। तो यूजिंग फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस में हम माइनस वाले फार्मूले में हमें यहाँ माइनस मिलती थी और यहाँ माइनस मिलती थी, और प्लस वाले में सारे साइंस प्लस हैं। अब इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के तहत आप पुट कर लें। इसको x बटा a होल क्यूब अगर मैं लिखूं तो सही होगा, x बटा a होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, a की जगह क्या है x बटा a स्क्वायर, b की जगह मुझे अभी तक पता नहीं है, फिर है 3a की जगह x बटा a है और b की स्क्वायर, तो b की अभी तक मुझे वैल्यू पता नहीं है। अब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब की जगह अगर मैं ये लिखूं a बटा x होल क्यूब, तो इनकी जगह पे आप a बटा x और यहाँ भी a बटा x। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जा रहा भी है या नहीं। तो x बटा a होल क्यूब, तो x क्यूब बटा a क्यूब, ये तो सही आ रहा है। ठीक है, अब इनको देखें, यहाँ 2a है क्योंकि इस पे स्क्वायर है, 2a, तो एक a जो है वो इस a के साथ खत्म हुआ, एक बाकी बचता है। यहाँ ये x जो है 2x है यहाँ, और यहाँ 1x है, तो ये भी खत्म हुआ है, स्क्वायर इनसे, स्क्वायर की वजह से ये खत्म हुआ है, इनसे स्क्वायर खत्म हुआ है। ठीक है, अब इनको देखें, ये स्क्वायर इनकी वजह से खत्म हुआ है, तो क्या रहता है बाकी, 3x बटा a रहता है, ये तो खत्म हुआ है। अब यहाँ क्या रहता है, 3a बटा x रहता है, ये भी सही है, और एक a क्यूब बटा x क्यूब, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, अब हमने अगर ये सही आ रहा है तो ये और a और b को लेके और होल क्यूब ले लें, x बटा a प्लस a बटा x होल क्यूब, ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिया गया है 27a क्यूब प्लस 189 a स्क्वायर बी प्लस 441 ए बी स्क्वायर प्लस 343 बी क्यूब। तो हमने वही फार्मूला यूज करना है, प्लस वाला, यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसी फार्मूले के तहत हमने इस क्वेश्चन को पुट करना है। तो 27a क्यूब की जगह 23 3 का 9 9 3 का 27, तो 27a क्यूब की जगह अगर मैं 3a लिखूं और उस पर होल क्यूब लिखूं तो भी ठीक है। फिर हमने फार्मूले के तहत लिखना है प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह मैं 3a लिखता हूँ, a स्क्वायर b की जगह मैं खाली छोड़ता हूँ, अभी तक मुझे वैल्यू पता नहीं है, प्लस 3a की जगह 3a है, b स्क्वायर की जगह मैं खाली छोड़ता हूँ, b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्लस 343 बी क्यूब 343 की जगह मैं क्या लिखूं, ऐसे किस चीज का मैं क्यूब ले लूं ताकि 343 इससे आ जाए। तो मैं अगर 7 7 49 और 49 7 343 आता है, तो मैं 7b को लिखता हूँ, 7b क्यूब। तो यहाँ भी 7b लिखूंगा, यहाँ भी 7b लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है। 3a होल क्यूब से 27a
क्यूब आता है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 3 3 9 9 3 27, 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 189 आता है। अच्छा 3 3 9 और 7 7 49, 49 और 9 को मल्टीप्लाई कर ले तो 441 आता है और यहाँ भी 343 आता है। तो ए ले ले और बी ले ले, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं और होल क्यूब ले लें। बस ये है हमारा जवाब 3a + 7b होल क्यूब। ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 8x³ - 4x + 2/3x - 1/27x³। तो यहाँ साइंस माइनस के हैं तो हमने कौन सा वाला फार्मूला यूज करना है? अगर यहाँ साइंस माइनस के हो तो हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। तो यूजिंग फार्मूला कौन सा? a - b होल क्यूब = a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो इनको इसी फार्मूले के तहत पुट कर लें। 8x³ को अगर मैं 2x होल क्यूब लिख लूँ तो भी सही होगा। ठीक है, फिर है -3a²। a² की जगह क्या है? 2x है स्क्वायर, b की अभी तक मुझे पता नहीं है, प्लस 3ab²। a की जगह 2x है, b की मुझे पता नहीं है, b² माइनस b की जगह अगर मैं क्या लिखूं? 1/27x³ है। तो अगर मैं इस तरह लिख लूं 1/3x होल क्यूब, इनकी जगह भी 3x लिखें, 1/3x यहाँ भी लिखें। ठीक है, 3 3 के साथ खत्म हुआ है तो यहाँ क्या बचता है? 2 2 4x और x के साथ खत्म हुआ है तो x बाकी बचता है। ये भी सही आ रहा है। अब इनको देखें, यहाँ जो स्क्वायर है वो 3 से खत्म हुआ है, एक 3 बाकी बचता है। ये x के साथ खत्म हुआ है तो 2 बचता है बाकी और नीचे जो है वो 3x बचता है। और 1 1 1 और 1 1, अगर 1 की क्यूब ले ले तो वही 1 आएगा, स्क्वायर ले ले तब भी 1 आएगा। और 3 3 3 9 9 3 27x³। ये आ रहा है तो इनको ले ले, a को ले ले और b को ले ले, दरमियान में साइन जो है वो माइनस का लगाए। 2x - 1/3x होल क्यूब, ये था हमारा आंसर। ठीक है, आज मेरा गला जो है वो भी जवाब दे गए हैं। ठीक है, अच्छा ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास 9 मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स पे आप प्रैक्टिस कर लिया करें क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस के बगैर आप बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। ठीक है, प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है इस पे। ठीक है, मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।